Hello everyone, welcome back to all of you on my YouTube channel Biology Village। और आज हम बात करेंगे डाई काट वुड, मतलब डाई काट से मिलने वाली वुड जिसे हम बोलते हैं हार्ड वुड, और हार्ड वुड को आइडेंटिफाई करने के फीचर्स कि ऑन द बिहाफ ऑफ विच फैक्टर्स वी कैन ईजिली आइडेंटिफाई कि दिस वुड इज़ बिलोंग टू डाइकाट। डाइकाट का मतलब होता है एंजियोस्पर्मिक प्लांट, फ्लावरिंग प्लांट से मिलने वाली वुड। उसे कैसे करके हम पहचानेंगे, उनकी कौन से स्पेसिफिक फीचर्स होते हैं जिससे डाइकाट के प्लांट्स की ये, जैसे कि हम टीक की कौन सी वुड होती है, सागौन की कौन सी वुड्स है, आम की कौन सी है, नीम की कौन सी वुड्स है। एक तो ये बात दूसरा कि जो डाइकाट की वुड्स हैं ये कैसे करके दूसरे ग्रुप, मतलब जिम्नोस्पर्म के जो प्लांट्स होते हैं, कोनीफर से मिलने वाली वुड्स, जो कि मेजॉरिटी ऑफ वुड्स प्रोवाइड करता है कोनीफर्स, उनकी वुड से कैसे करके डिफरेंट होती हैं। तो हमारा जो टॉपिक है वो इस बात पे क्वेश्चंस डिपेंड है। ये जितने भी एमसीक्यू हम डिस्कस करेंगे, जो हमने अभी आपको एक लेक्चर बताया था 2 दिन पहले कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ डाइकाट वुड्स, ठीक कौन कौन से फीचर्स रोल प्ले करते हैं कि एक डाइकाट पार्टिकुलर किसी डाइकाट प्लांट की वुड को हम कैसे करके पहचान सकते हैं, कुछ स्पेसिफिक फीचर्स और जनरलाइजेशन अबाउट द डाइकाट वुड। जैसे कि हम बात करें एंजियोस्पर्मिक डाइकाट वुड प्लांट के क्या फीचर्स होते हैं, और कोनीफर वुड्स मार्केट में 2 प्लांट होते हैं, 2 कैटेगरी के प्लांट से टोटल वुड्स मिलती हैं। 75% वुड जो लकड़ी जो टिम्बर होती है वो हमें मिलती है कोनीफेरस प्लांट। कोनीफेरस जो होते हैं वो जिम्नोस्पर्म्स होते हैं, ठीक है, जो कि इस अर्थ पे पाए जाने वाले सेकेंड एडवांस कैटेगरी के प्लांट्स होते हैं, और उनसे ज़्यादा डेवलप प्लांट होते हैं एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म में कैटेगरी होती है डाइकाट और दूसरी होती है मोनोकाट। मोनोकाट वुड्स प्रोवाइड नहीं करते, केवल डाइकाट प्लांट वुड प्रोवाइड करते हैं। अब डाइकाट की वुड मोनोकाट की जिम्नोस्पर्म मतलब कोनीफेरस वुड से कैसे करके डिफरेंट है। कोनीफर्स हम आपको बता चुके हैं कि उनकी जो वुड्स होती है, जाइलम जो कि सेकेंडरी जाइलम को वुड कहते हैं, और जाइलम के 4 पार्ट होते हैं। तो जो कोनीफर्स प्लांट होते हैं उनमें 4 पार्ट में से एक पार्ट होता है बेसल्स, वो कंप्लीटली एब्सेंट होता है टोटल जिम्नोस्पर्म्स में। जनरलाइजेशन की बात कर रहा हूँ, जनरल में हम बोलते हैं कि बेसल्स एब्सेंट होती हैं। जबकि एंजियोस्पर्म में जो डाइकाट प्लांट होते हैं उनमें जाइलम के 4 पार्ट होते हैं, जिन्हें बोलते हैं बेसल्स, ट्राइकिड्स, जाइलम फाइबर्स एंड जाइलम पैरेन्काइमा। तो उसमें बेसल्स मतलब 4 के 4 पार्ट कंप्लीट प्रेजेंट होते हैं। तो एक सिंपल सा आइडेंटिफिकेशन कि भाई कोनीफेरस वुड कौन सी और डाइकाट एंजियोस्पर्मिक वुड कौन सी, तो ये हम सिंपली प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ बेसल्स के बेस पे हम बात कर सकते हैं कि भाई ये जिसमें बेसल्स प्रेजेंट है वो डाइकाट की वुड होगी, एंजियोस्पर्म प्लांट से मिलने वाली वुड होगी, जैसे कि नीम, आम, टीक, सागौन, शीशम। जबकि दूसरी तरफ जो आपका पाइनस होता है, सिड्रस होता है, थुजा होता है, एवीज होता है, इन प्लांट से जो वुड मिलती है वो उनमें बेसल्स नहीं होंगी। अब हम बात करने जा रहे हैं कि जो डाइकाट प्लांट्स होते हैं उनकी वुड के क्या फीचर्स होते हैं, कि कैसे करके हम ये पूरी तरीके से श्योर हैं कि ये भाई ये डाइकाट की वुड है, ये डाइकाट प्लांट से मिलने वाली वुड किसी ट्रीज की वुड है, ठीक है। तो उनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कुछ ऐसे फीचर्स की बात करेंगे कि ऑन बिहाफ ऑफ दैट, कि जिनके बेस पे हम बहुत आसानी से डाइकाट प्लांट की वुड को पहचान सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि एक्सेल पैरेन्काइमा इन सेकेंडरी जाइलम forming complete sheath around the vessels called बेसिसेंट्रिक पैरेन्काइमा इज रिपोर्टेड इन दी। अब सिंपल सी बात है, देखिए बेसिसेंट्रिक अगर पैरेन्काइमा की बात करी जाए तो आपको सिंपल एक आइडिया हो गया कि ये किसी एंजियोस्पर्मिक प्लांट की वुड है, मतलब डाइकाट प्लांट की वुड है, ये जिम्नोस्पर्म की नहीं हो सकती। तो अगर हम बात करें फीचर्स की, जैसे कि हमने लेक्चर में बताया था कि प्रेजेंस ऑफ बेसिसेंट्रिक पैरेन्काइमा, ये किसकी वुड हो गई, एंजियोस्पर्म की। अब यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि किस एंजियोस्पर्म की पार्टिकुलर ये वुड है, तो उसकी बात हम अपने एमसीक्यू में करने जा रहे हैं कि एक्साइल पैरेन्काइमा जो कि सेकेंडरी जाइलम को ही हम क्या बोलते हैं गाइस, इसी को हम बोलते हैं वुड, इसी को हम बोलते हैं टिम्बर। फार्मिंग कंप्लीट सीथ का मतलब होता है किसी के ऊपर कवरिंग करना अराउंड दी बेसल्स, मतलब जो बेसल्स स्पेसिफिकली डाइकाट प्लांट में प्रेजेंट होते हैं उनके ऊपर एक्साइल पैरेन्काइमा एक पूरी कवरिंग बना देता है। उस कवरिंग को हम क्या बोलते हैं, बेसिसेंट्रिक पैरेन्काइमा। अब ये जो कंडीशन होती है बेसिसेंट्रिक पैरेन्काइमा वाली, किस एंजियोस्पर्मिक प्लांट में, मतलब एंजियोस्पर्मिक डाइकाट प्लांट में प्रेजेंट होती है। हम इस पे क्वेश्चन हमारा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो फ्रैक्जिनस एक प्लांट होता है, उसमें एक्साइल पैरेन्काइमा मेक्स द सीथ, मतलब कंप्लीट कवरिंग ऑन द बेसल्स, दैट्स नोन एज बेसिसेंट्रिक पैरेन्काइमा। तो करेक्ट आंसर गाइस ऑप्शन सी को हम करेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम बात करते हैं। देखिए आपने उधर सुना होगा पिट्स का नाम, बॉर्डर पिट, उधर भी आपने सुने होंगे जिम्नोस्पर्मिक कोनीफेरस वुड में। बट यहाँ पे देखिए हम क्या बात करने जा रहे हैं, बॉर्डर पिट्स विद प्रोजेक्शन फ्रॉम द ओवरहैंगिंग सेकेंडरी वॉल ऑन द साइड फेसिंग द कैविटी कॉल्ड वेस्टर्ड बॉर्डर पिट्स। देखिए बॉर्डर पिट तो हमने वहाँ सुने, मगर वेस्टर्ड बॉर्डर पिट का कॉन्सेप्ट आता है एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में। इज़ नॉट रिपोर्टेड इन विच वुड। अब ये इंपॉर्टेंट बात ये होगी कि वेस्टर्न बॉर्डर पिट्स जो होते हैं वो एंजियोस्पर्म में पाए जाते हैं।
अब यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा है कि किस प्लांट में ये नहीं होते हैं। बाकी तो जनरलाइजेशन जो 4 प्लांट यहाँ पे दिए हैं, ये कौन से प्लांट हैं, ये एंजियोस्पर्म कैटेगरी के डाइकाट प्लांट है जिनकी हम बात कर रहे हैं, जो हमारा टॉपिक है आज का। बेस्टेड बॉर्डर पिट्स किस प्लांट में नहीं पाए जाते। क्वेश्चन में नॉट का यूज करा गया है, एक मतलब कोई प्लांट इसमें ऐसा है जिसमें ये बॉर्डर पिट्स नहीं पाए जाते हैं। तो गाइज इसका आंसर भी है फ्रैक्जिनस। देखिए वहाँ पे प्रेजेंट की बात कर रहे थे और यहाँ पे अब्सेंट की बात कर रहे हैं। इसका मतलब ये होता है कि जो बेस्टेड बॉर्डर पिट्स होते हैं वो रूबिनिया, जिम्नोक्लेडस एंड सर्सिस जैसे प्लांट में पाए जाते हैं। केवल फ्रैक्जिनस में ये बेस्टेड बॉर्डर पिट्स नहीं पाए जाते। जबकि क्या पाया जाता है यहाँ पे स्पेशल कैरेक्टर्स, बेसिसेंट्रिक पैरेन्काइमा पाया जाता है। एक बेसल जो होती है उनके ऊपर एक एक्स्ट्रा कवरिंग होती है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है दोनों के बारे में। और बाकी पाया कहाँ पे जाता है, ये रूबिनिया में पाया जाता है, जिम्नोक्लेडस में पाया जाएगा और सर्स में पाया जाएगा बेस्टेड बॉर्डर पिट्स, मगर फ्रैक्जिनस में ये नहीं होता है। अब हम क्वेश्चन 3 पे बात करने जा रहे हैं, देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन। दी हार्डवुड मतलब हम जिसकी डिस्कस का जो हमारा टॉपिक है कि जिम्नोस्पर्म से नहीं बल्कि हम आज डिस्कस कर रहे हैं एंजियोस्पर्म की जो कैटेगरी होती है डाइकाट, जहाँ से हमें वुड मिलती है। स्पेशली कितने परसेंट वुड मिलती है, 25% प्लांट हमें एंजियोस्पर्मिक प्लांट से मिलती है और 75% वुड हमें कोनिफर से मिलती है जो कि जिम्नोस्पर्मिक प्लांट्स होते हैं। तो हम बात कर रहे हैं आज इन 25% वाले प्लांट्स की। द हार्डवुड आर यूजली सब डिवाइडेड इनटू 2 मेजर ग्रुप्स। क्या नाम है उनके, एक होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ रिंग ऑफ पोर्स। देखिए पहले पोर का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया। पोर जो होती है वो बेसल्स को ही पोर कहते हैं। बेसल्स के अंदर जो कैविटी बनती है, जो ल्यूमेन बनती है, उसी जब वुड में होती है तो उसका जो ल्यूमेन होती है वो लुक लाइक ए पोर। अब इनका अरेंजमेंट इस तरीके से होता है कि ये इनकी जो पोर्स होते हैं वो एक रिंग का फॉर्म में आ जाते हैं, तो इसे कहते हैं रिंग ऑफ पोर्स। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे कह रहा है कि जो हार्डवुड है वो 2 टाइप की होती है। आपने सुना होगा सिंपली, एक डिफ्यूज पोरस वुड होती है और एक रिंग पोरस वुड होती है। कुछ प्लांट में जो बेसल्स होती हैं वो एक रिंग की, उनके जो ल्यूमेंस होते हैं वो रिंग के फॉर्म में अरेंज हो जाते हैं। ऐसी कंडीशन में हम उस वुड को बोलते हैं रिंग पोरस वुड। और जिसमें कोई छोटा ल्यूमेन वाली वुड्स मतलब बेसल्स कोई बड़े वाले और रैंडमली डिफ्यूज होती है। डिफ्यूज का मतलब होता है यार रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन होता है वुड सरफेस पे, तो उसे हम बोलते हैं डिफ्यूज पोरस वुड। तो हमारा यहाँ पे बात है कि जो हार्डवुड है वो 2 पार्ट में डिवाइड है, डिफ्यूज पोरस वुड एंड हार्ड पोरस रिंग पोरस वुड ऑन द बिहाफ ऑफ द प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ रिंग ऑफ पोर्स रिपोर्टेड इन। ये जो पोर्स ऑफ रिंग्स होते हैं, सॉरी रिंग ऑफ पोर्स जो होते हैं, ये कौन सी वुड पे होते हैं, क्योंकि जो हार्डवुड होती है उसमें 2 टाइप की वुड दिखती हैं हमें, एक अर्ली वुड होती है और एक लेट वुड होती है। कहने का मतलब जो स्प्रिंग सीजन में बनती है, जो स्टार्टिंग सर्दी जाने के बाद स्प्रिंग वुड कहते हैं, उसके बाद जो बनती है वो लेट वुड होती है। तो जो कॉन्सेप्ट है, जो रिंग ऑफ पोर्स की जो प्रेजेंस है, रिंग ऑफ पोर्स ये अर्ली वुड पे होते हैं या लेट वुड पे होते हैं, दोनों पे होते हैं या फिर कार्टेक्स पे होते हैं, क्योंकि इन्हीं की यहाँ पे इन्हीं के डिस्ट्रीब्यूशन के बेस पे हमने बोला है कि ये डिफ्यूज पोरस वुड होगी, ये रिंग पोरस वुड होगी। तो ये जो गाइस बनते हैं वो बनते हैं कि ओनली अर्ली वुड पे बनते हैं। ये रिंग ऑफ पोर्स का जो कॉन्सेप्ट है वो अर्ली वुड पे अपियर होता है और इन्हीं के बिहाफ पे हम हार्ड वुड को 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, रिंग पोरस वुड एंड डिफ्यूज पोरस वुड। क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज ट्रू अबाउट द रिंग पोरस वुड। देखिए पूरी तरीके से हम आ गए रिंग पोरस वुड, जिसमें बेसल्स इस तरीके से अरेंज है कि उनकी जो ल्यूमेन है वो एक रिंग का फॉर्म में अरेंज है, एक सर्किल बना रही है, तो वो उस वुड को हम बोलेंगे रिंग पोरस वुड। अब रिंग पोरस वुड के बारे में बात करते हैं कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है अबाउट द रिंग पोरस वुड। देखिए अर्ली वुड बेसल्स जो होती हैं वो एप्रिसिएबली लार्जर देन दोज ऑफ लेट वुड। सिंपल सी बात है कि जो अर्ली वुड बनेंगी उसमें बेसल्स जो होंगी वो लार्जर होंगी। जब उनकी बेसल्स लार्जर होंगी तो उनके बीच की जो कैविटी होगी वो भी लार्जर होगी। देखिए इतनी बड़ी बेसल्स बन रही है, ये अर्ली टाइम स्प्रिंग सीजन बन रही है, और दूसरी वुड बन रही है ये छोटी सी मतलब बेसल, तो इसकी जो कैविटी है वो भी स्मॉल सी होगी। तो ये लेट वुड में है और ये कहाँ पे अर्ली वुड में है। ठीक है, तो कह रहा है कि अर्ली वुड में जो बेसल्स होती हैं उनकी जो कैविटी होती है वो या फिर अर्ली वुड का टोटल साइज वो बड़ा होता है देन बेसल्स फाउंड इन द लेट वुड। ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है अबाउट द रिंग पोरस वुड। सेकेंड स्टेटमेंट है रिंग पोरसनेस, मतलब जो वुड्स का इस तरीके से जो बेसल्स का जो इस तरीके से प्रेजेंस होता है इज़ विजिबल, बहुत ही मतलब क्लियर कट होता है। उसे हम सिंपल एक लेंस हैंड में लेके अगर क्लीन सरफेस आप पीस ऑफ ए वुड पे अगर हम नोटिस करें तो हम उन्हें आसानी से देख सकते हैं। ये बात बिल्कुल सही है, ये बात भी है, देख सकते हैं। थर्ड स्टेटमेंट है ए नंबर ऑफ रिंग पोरस वुड हैव हेलिकल थिकनिंग्स इन नैरो लेट वुड बेसल। देखिए जो लेट वुड है उसमें बेसल्स हैं मगर कैसे छोटे साइज़ की हैं, उनके साथ एक उनमें एक फीचर्स और होता है। क्या होता है कि उनके ऊपर एक हेलिकल थिकनिंग पाई जाती है उन बेसल्स के ऊपर जो कि लेट वुड में पाई जाती हैं। ठीक है, रिंग पोरस वुड की जो लेड वाली वुड है उसमें जो वेसल्स हैं स्मॉल साइज़ की उनके ऊपर एक हेलिकल थिकनिंग भी पाई जाती है। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल ठीक है गाइज। ये क्यों ऐसा होता है, देखिए जो लेड वुड बनती हैं वो स्मॉल होती हैं, उनके अंदर जो लिग्निन की डिपोजिशन ज़्यादा हो जाता है तो उसी वो लिग्निन ही एक
थिकनिंग की फॉर्म में किसी सरफेस के ऊपर डिपॉजिट हो जाता है, दिस नोन एज, इसे बोलते हैं हेलिकल थिकनिंग। ये केमिकल होता है जिसे बोलते हैं लिग्निन, वो डिपॉजिट हो जाता है। तो ऑल ऑफ द अबव यहाँ पे जो स्टेटमेंट है अबाउट द रिंग पोरस वुड आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5 में हम केवल एक सिंपल सा एग्जांपल की बात कर रहे हैं कि किस में रिंग पोरस वुड होती है, किस में नहीं होती है। कि इन विच आर द फॉलोइंग वुड, जो नीचे जो प्लांट दिए हैं ये वुड की रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि कैरिया वुड, फ्रैक्सिनस वुड, क्योरकस वुड और जगलस वुड। ये प्लांट का मतलब यहाँ वुड से है कि इस प्लांट से मिलने वाली वुड इज़ नॉट बिलोंग टू रिंग पोरस वुड। कहने का मतलब इसमें एक प्लांट ऐसा है जो रिंग पोरस वुड का एग्जाम्पल नहीं है, बाकी जो है रिंग पोरस वुड है। तो हमें उस आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा प्लांट या कौन सी वुड रिंग पोरस वुड नहीं है गाइज। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका है डी, जगलन, जिसे बोलते हैं अखरोट या बाल नट हिंदी में बोलते हैं। ये जो है डिफ्यूज पोरस वुड का एग्जाम्पल होता है, ध्यान रखना है। और बाकी जो है आपका फ्रैक्सिनस, क्योरकस और कैरिया जो है ये रिंग पोरस वुड है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में हम बात करने जा रहे हैं कि वाइट ओक एंड रेड ओक। आपने ओक को खूब आराम से सुना होगा, ओक का प्लांट होता है। अब इसमें दो कैटेगरी हो गई, एक वाइट ओक होता है और एक रेड ओक होता है। तो कह रहा है कि जो वाइट ओक एंड रेड ओक का जो डिवीजन हुआ है ये क्योंकि ओक का प्लांट कैसा है, रिंग पोरस वुड होती है, ध्यान रखना। एक और एग्जांपल आपको मालूम चल गया, 3 ऊपर थे। एक और रिंग ओक की वुड कैसी होती है, रिंग पोरस वुड होती है, वेल नोन है ये। अब कह रहा है कि इसमें वाइट ओक एंड रेड ओक बोथ आर रिंग पोरस वुड बट दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इन हैविंग। अब रेड बुक और वाइट ओक जो होती है, वाइट ओक और रेड ओक की जो वुड होती है वो अलग अलग होती है। किस भी यहाँ पे उन्हें अलग करेंगे क्योंकि दोनों तो रिंग पोरस है। फिर हमने एक को वाइट क्यों बोला और एक को रेड क्यों बोला, कि लीफ का कलर उसमें अलग अलग होता है इसलिए ऐसा करते हैं, या सिस्टोलिथ की प्रेजेंस और एब्सेंस की वजह से ऐसा करते हैं, या टाइलोसिस की प्रेजेंस और एब्सेंस की वजह से ऐसा बोलते हैं। तो गाइस देखिए, लीफ कलर तो एक फीचर्स होगा कि लीफ का कलर तो ग्रीन ही होता है। दूसरा टाइलोसिस और सिस्टोलिथ कुछ ऐसे एडिशनल पार्ट हैं जो बाहर से डिपॉजिट हो जाए, कोई मतलब सिलिका का पार्टिकल या कैल्शियम का, तो वो सिस्टोलिथ कहलाता है। टाइलोसिस कुछ इस तरीके की नोब्स होती हैं जो रूट्स के अंदर वुड के अंदर पाई जाती हैं एंड प्रोवाइड देयर स्ट्रेंथ, उसकी स्ट्रेंथ मतलब मजबूती के लिए काम करती हैं। तो ये जो वाइट ओक और रेड ओक का जो कॉन्सेप्ट है वो ऑन बिहाफ ऑफ द प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ टाइलोसिस पर डिपेंड करता है कि कुछ वुड में जो होता है वो टाइलोसिस होती हैं ओक की, तो उसे हम रेड वुड कहते हैं, जिसमें नहीं होती हैं उसे हम वाइट वुड बोलते हैं। करेक्ट आंसर का है यहाँ पे ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बोलते हैं 7 में कि रिंग पोरस वुड आर डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम वन अनदर। जो रिंग पोरस वुड होती हैं उन्हें हम कैसे एक दूसरे से पहचानेंगे। देखिए सिंपल तो रिंग पोरस वुड हो गई पहले। रिंग पोरस वुड का मतलब कि बेसल्स जो है वहाँ पे एक रिंग की फॉर्म में अरेंज है, उनके जो बीच के जो ल्यूमेंस हैं वो एक सर्कल बना रही हैं जिसे हम बोलते हैं रिंग। तो वो हो गई रिंग पोरस वुड। अब रिंग पोरस वुड के अंदर भी डिफरेंसेस होते हैं, उनकी हम बात कर लेते हैं कि एक दूसरे से रिंग पोरस वुड को, रिंग पोरस होने के बाद कि दो प्लांट हैं, सपोज कर लिए दोनों में वुड कैसी रिंग पोरस है। अब हम कहेंगे, अब इनके बाद ये बताइए ये प्लांट, जैसे अभी आप ऊपर से बताया था ओक का प्लांट और आपका जो सर्किस प्लांट था, सपोज कर लेते हैं जैसे हम एक बात कर लें आपका क्योरकस और फ्रैक्सिनस, दोनों में ही आपकी रिंग पोरस वुड होती है, ठीक है गाइज। अब ये कैसे करेंगे कि फ्रैक्सिनस की वुड कौन सी है और क्योरकस की वुड कौन सी है, उनके लिए हम ये वाला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, डिग्री ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ रिंग पोरसनेस, किसी में जो पोर्स हैं, जो रिंग ऑफ पोर्स, जो सर्किल ऑफ पोर्स हैं वो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है और किसी में बहुत ज़्यादा मतलब डल से हैं, बस दिख रहे हैं, और एक में बहुत ज़्यादा क्लियर कट है। तो ये भी इनका एक फीचर्स हो सकता है। ऑन बिहाफ ऑफ दैट वी कैन इजीली आइडेंटिफाई कि दिस रिंग पोरस वुड इस प्लांट की है पार्टिकुलर, और फ्रैक्सिनस में जो है बहुत ही ज़्यादा डोमिनेंट है, और दूसरा जो प्लांट है क्योरकस उसमें बहुत ज़्यादा डल टाइप के हैं, दिख रहे हैं बस हैं। तो तीसरा पॉइंट होता है इन अलमस, कुछ प्लांट का एग्जाम्पल दिया कि अलमस एंड सेल्टिस, इसमें जो लेड वुड होती है रिंग पोरस वुड के केस में जो लेड वुड बनती है उसमें वास्कुलर ट्रेकिड्स और पैराट्रेकियल पैरेन्काइमा, ये तीनों टिश्यू जो होते हैं आर एग्रीगेटेड इन अनडुलेटिंग टेंजेंशियल एंड, ये तीनों पार्ट मिलके टेंजेंशियल बैंड का फॉर्मेशन करते हैं। किन दो प्लांट की बात कर रहे हैं, अलमस और सेल्टिस में। इसी तरीके से कह रहा है कि ये दो प्लांट होते हैं दोनों में रिंग पोरस वुड होती है, एक होता है कैटाल्पा और दूसरा सेल्टिस और जिम्नोक्लैडस। इनमें क्या होता है, रिंग पोरस वुड है हेलिकल थिकनिंग्स इन नैरो लेड वेसल, मतलब लेड वेसल्स पे एक आपकी हेलिकल थिकनिंग होती है जो ऊपर भी हम बता चुके हैं। तो इस भी यहाँ पे हम बता सकते हैं कि दोनों तो रिंग पोरस तो है मगर इसकी रिंग पोरस वुड में स्पेशल थिकनिंग भी पाई जाती है इन जो बेसल प्रेजेंट इन लेड वुड। इसके बाद सासाफ्राज एक प्लांट होता है, इसमें क्या होता है ओकेजनल स्क्लेरिफॉर्म परफोरेशन, मतलब छिद्रित प्लेट्स पाई जाती हैं इन द लेड वुड वेसल्स में। थिन बाल्ड फाइबर्स पाए जाते हैं और आयल सेल्स, मतलब आयल की ग्रंथियाँ जो होती हैं वो पाई जाती हैं। तो ऑन बिहाफ ऑफ दैट इस प्लांट को हम अलग कर सकते हैं। इस प्लांट को हम कह सकते हैं भाई इसकी जो रिंग पोरस वुड है वो दूसरी रिंग पोरस वुड से डिफरेंट होती है। इस तरीके से अलमस एंड सेल्टिस में बात कर सकते हैं। और डिग्री ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ रिंग पोरसनेस भी बहुत बड़ा एक फीचर है जिसके बिहाफ पे हम दो रिंग पोरस वुड को आसानी से पहचान सकते हैं गाइस। तो करेक्ट आंसर है आपका ये सभी बातें काफ़ी हेल्पफुल हैं इन डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन दी रिंग पोरस वुड्स ऑफ टू डिफरेंट प्लांट्स।
क्वेश्चन नंबर 8 में हम डिस्कस करते हैं कि इन विच आर द फॉलोइंग वुड इज डिफ्यूज पोरस वुड। बहुत ही सिंपल है, हमें केवल ये बताना है कि डिफ्यूज पोरस वुड किस प्लांट में होती है। देखिए कैरिया, कटाल्पा, डायोस्पायरोज, ये तीनों प्लांट में आपका जो है डिफ्यूज पोरस वुड होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं कि डिफ्यूज पोरस वुड्स विद स्क्लेरिफॉर्म परफोरेशन प्लेट्स रिपोर्टेड इन विच जनरा ऑफ द एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स। देखिए अभी हमने ऊपर बताया था कि डिफ्यूज पोरस वुड्स, पहले बताया था रेड रिंग पोरस वुड में स्क्लेरिफॉर्म परफोरेशन। अब एक ऐसी डिफ्यूज पोरस वुड होती है प्लांट में जिसमें स्क्लेरिफॉर्म परफोरेशन प्लेट्स पाई जाती हैं, वो कौन सा प्लांट है। रिंग पोरस में तो बता चुके हैं, अब डिफ्यूज पोरस वुड में डिफ्यूज, आप सपोज कर लें कि दो प्लांट हैं, दोनों में डिफ्यूज पोरस वुड है, जनरलाइजेशन हो गया। अब उन दोनों प्लांट में हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि भाई ये कौन सा प्लांट की वुड है और ये कौन सी प्लांट की है। तो सपोज कर लेते हैं इसमें कि जो प्लांट दिए हुए हैं, इसमें 4 प्लांट दिए हैं, ऑप्शन ई भी है, तो इसमें करेक्ट जो आंसर है पहले मैं ये बताना चाहता हूँ, ये करेक्ट है। ये जितने प्लांट हैं, बिटूला, नाइसा, अल्नस एंड लिक्विड एम्बर, इन सभी प्लांट में ये कंडीशन होती है कि सभी प्लांट में एक तो डिफ्यूज पोरस वुड होती है, और डिफ्यूज पोरस वुड होने के बाद इनकी जो एक और फीचर होता है कि इसमें स्क्लेरिफॉर्म परफोरेशन प्लेट्स पाई जाती हैं उसके साथ साथ। ठीक है, तो इसे ध्यान रखें कि इन प्लांट्स में डिफ्यूज पोरस होने के बाद ये कंडीशन भी होती है। अब क्वेश्चन नंबर 10 में क्या क्या है, कुछ मैचिंग है, कुछ प्लांट हैं उनकी कुछ वुड्स की कुछ करेक्टरिस्टिक फीचर है, एनाटॉमिकल फीचर्स दिए हैं, उन्हें हमें आइडेंटिफाई करना है कि इस प्लांट में क्या होता है। एक एग्जांपल भी है टीलिया 4th पोजीशन पे कि किस प्लांट इसकी वुड की टाइप की बताना है कि इसमें कैसा वुड होता है, किसी भी में हो सकता है। अभी तो मैचिंग करना स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए प्रूनस की क्या क्वालिटी, इन बिहाफ ऑफ दैट कॉलम बी में जो करेक्टरिस्टिक मेंशन है उनके उनसे अटैच करना है। साइलिक्स की क्या क्वालिटी है, पॉपुलस की क्या क्वालिटी है और टीलिया की क्वालिटी है। तो टीलिया क्वालिटी सबसे पहले बता दूं, इसमें जो बात करी गई वो केवल एक सिंपल एग्जांपल की डिफ्यूज पोरस वुड का एग्जांपल है टीलिया, यहाँ पे जो क्लियर कट है। और ये जो एक इसमें भी ऐसा हो सकता है डिफ्यूज पोरस हो सकती है, मगर यहाँ पे कोई स्पेशल फीचर्स जो हैं इनके मैच करना है हमें। देखिए फर्स्ट का सी, ये वैसे बात करता हूँ, करेक्ट आंसर यहाँ पे गाइस है आपका ए। तो प्रूनस में क्या होता है, जो एक्सियल पैरेन्काइमा होता है वो स्पर्श होता है, मतलब कंटिन्यूस उसकी लेयर नहीं होती, वो स्केलेटेड फॉर्म में होता है, कभी है कभी नहीं, इस तरीके से। और सैलिक्स में जो होता है वो यूनिसेरिएट हेट्रोसेलुलर रे जो होती हैं वो डिफरेंट साइज़ की सेल से बनी होती हैं, हेट्रोसेलुलर रेज होती हैं इसमें, और एक ही लेयर होती है। इसके बाद आता है आपका पॉपुलस। पॉपुलस में होता है यूनिसेरेट रे तो होती है, मतलब एक ही लाइन होती है, बट वो जो सेल्स होती हैं जो रे को फॉर्मेशन करती हैं वो सिमिलर साइज़ की होती हैं, सब एक ही तरीके की होती है, तो उन्हें बोलते हैं होमोसेलुलर रे होती हैं। तो गाइस करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे है ए। इसके बाद हम बात करते हैं कि एक प्लांट होता है, बहुत अभी ऊपर भी आया था, पहले एग्जाम्पल था डिफ्यूज पोरस वुड का, डायोस्पायरोज। इसके बारे में कुछ है कि व्हाट इज ट्रू अबाउट द डायोस्पायरोज के बारे में, कि इट इज़ डिफ्यूज पोरस वुड, बिल्कुल करेक्ट आंसर है कि इट हैज़ इसेंशली स्टोरीड वुड। स्टोरीड वुड का मतलब हुआ इसमें जैसे होता है ना यूनिसेरेट के अलावा मल्टी लेयर्ड वाली जो सेल्स की लेयर होती है, तो इसेंशली स्टोरीड वुड है ये। इट हैज़ माइन्यूट इंटरवेसल पिटिंग एंड थिक बेसल बाल। बेसल बाल की जो बेसल्स पाई जाती हैं उनकी बाल बहुत थिक होती है, और इंटरवेसल्स जो पिटिंग होती है, मतलब दो बेसल्स के बीच में जो जगह होती है वो भी बहुत ही छोट कम होती है। तो ये सभी बातें अबाउट द डायोस्पायरोज के बारे में करेक्ट है। करेक्ट आंसर का यहाँ पे डी है आपका। और नेक्स्ट 12 में हम बात करते हैं इंटरवेसल पिटिंग। ये भी एक फीचर्स है, देखिए डाइकाट की जो बोर्ड है एंजियोस्पर्मिक उनके बीच के लिए एक फीचर सही वाला, कि इंटरवेसल पिटिंग मे बी हेल्पफुल इन डायग्नोस्टिक फीचर इन हार्डवुड। इट इज़ कॉमनली स्क्लेरिफॉर्म होता है मैग्नोलिया, अपोजिट होता है लिरियोडेंड्रॉन। तो लीनियर कहाँ पे होगा, ये पूछा है कि जो इंटरवेसल पिटिंग है वो डिफरेंट टाइप की होती है, कहीं पे स्क्लेरिफाइम लाइक मैग्नोलिया, अपोजिट होती है लिरियोडेंड्रॉन में। तो लीनियर कहाँ पे पाई जाएगी गाइस, तो लीनियर पाई जाएगी आपकी लिक्विड अंबर, एक प्लांट होता है इसमें, ये जो इंटरवेसल पिटिंग होती है वो लीनियर होती है गाइस। ठीक है, तो आप इस ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर 30 में बात करते हैं विच वुड हैज़ आयल सेल्स इन द रेज। अब रे हमने बताया था एक स्ट्रक्चरल एनाटॉमिकल कंपोनेंट है वुड्स का, उस किस रे में ऑयल सेल्स पाई जाती हैं। आप कोई प्लांट बता रहे हैं, 4 प्लांट के एग्जाम्पल्स हैं, इसमें बताना है कि रे में ऑयल सेल्स किस प्लांट की वुड में पाई जाती हैं। अम्बेलुलेरिया, कॉर्नस, नाइसा, लिक्विड एम्बर। तो गाइस जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पे आपका ए, एम्बुलेरिया में रे के अंदर ऑयल सेल्स पाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में हम बात करते हैं कि विच ट्री में हैव ट्रोमेटिक गम्स कैनाल। देखिए आपको रेजिन कैनाल तो आपकी जिम्नोस्पर्म में आई थी, क्योंकि रेजिन कैनाल कभी भी डाइकाट में बात नहीं करेंगी। हाँ, गम कैनाल की बात है, और ट्रोमेटिक टर्म उधर भी आया था कि ट्रोमेटिक रेजिन कैनाल
वहाँ पाई जाती है। यहाँ पे ट्रोमेटिक गम कैनाल की बात करें तो आप सबसे पहले तो ये चीज़ हो गया कि ये किसी ना किसी एंजियोस्पर्मिक प्लांट की मतलब वुड है। अब पार्टिकुलर किस प्लांट की वुड है ये हमें यहाँ पे नोटिस करना है। तो करेक्ट आंसर लिक्विड अम्बर में ही ये ट्रोमेटिक गम कैनाल्स पाई जाती हैं और किसी प्लांट में नहीं पाई जाती हैं। आउट ऑफ दिस जो मेंशन है 4 प्लांट इसकी बात कर रहा हूँ। रे ऑफ 2 डिस्टिंक्ट जोन्स, रे एक स्ट्रक्चर कंपोनेंट वुड का, अब 2 डिस्टिंक्ट साइज के रे की जो सेल्स हैं 2 डिफरेंट साइज़ की हैं, किस वुड में पाई जाती है। मतलब मोस्टली क्या होता है कि रे की सेल सब एक ही साइज़ की होती हैं। अब यहाँ पे हम कह रहे हैं कि 2 डिस्टिंक्ट साइज़ के रे कंपोनेंट्स पाए जाते हैं, किस वुड में पाए जाते हैं, ऐसा कैसे मतलब किस में पॉसिबल है। तो ये फैगस में होता है, 2 डिफरेंट साइज़ के रे सेल्स प्रेजेंट होती हैं। तो गाइज आई होप कि कंप्लीट जो टॉपिक है वो आपको क्लियर हो गया होगा। और सो आई रियली थैंकफुल टू यू फॉर वाचिंग माई lecture on die-card wood identifications. Thank you very much guys.